अस्सलाम वालेकुम। तो इसमें कुछ चीज जो हमें बतानी है वो ये कि हमारे पास हमारा अचीवमेंट क्या है अभी तक का। पहला पॉइंट ये। दूसरा के हमारे पास फैकल्टी क्या है। तीसरा ये कि हम उसमें करते क्या हैं। और तीसरी बात कि फिर मेरा मतलब कि क्या तरीका है पढ़ाने का, या मेरा क्या पैटर्न है समझाने का और एग्जाम तक कंटिन्यू करने का। इस तीनों पर मैं बात करूँ। सबसे पहले मैं अपने अचीवमेंट के बारे में बात करूं कि अभी तक मैंने क्या अचीव किया है। तो मैं आपको बता दूं कि 2019 में मैंने स्टार्ट किया था पीजी की तैयारी के लिए एक बैच। वो इत्तेफाक से वो ऑफलाइन था, लेकिन ऑफलाइन में कुछ बच्चों ने कहा कि अगर ये ऑनलाइन होता तो और भी बच्चे जुड़ सकते थे, और भी बच्चे ऐड हो सकते थे बाहर से, जो लोग मतलब के विलिंग हैं, जो लोग चाहते हैं कि तैयारी करें, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो 2019 में मैंने जब उस 5-7 बच्चे का जो ऑफलाइन का बैच था उसको जो मैंने ऑनलाइन किया, तो हमारे पास उस वक्त लगभग 15 बच्चे जुड़ पाए। उसमें हमदर्द से भी थे, करोलबाग से भी थे, और कुछ कलकत्ता से भी थे, बंगाल से, और भी दूसरी जगह से थे, हैदराबाद से भी थे। और अल्लाह का शुक्र है कि उस 15 के बैच में 7 लोगों का सिलेक्शन हुआ। आपको सुनकर के हैरानी होगी कि उसमें जो एक स्टूडेंट था, वो जो हमारे फैकल्टी हैं डॉक्टर अकमल, उनका बैचमेट रहा है कोरलबाग से। उन्होंने क्वालिफाई किया 10 साल के बाद। तो वो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि भाई जो मेरा बैचमेट रहा हो यूजी में, वो हमारे पीजी के क्लास में उसने मतलब। फिर 2020 का जो बैच आया उसमें जाहिर बात है कि परफॉर्मेंस के एतबार से लड़के भी बढ़े, और लगभग 25 के आसपास बच्चे थे हमारे सेकंड बैच में 2020 के बैच। और माशाल्लाह 25 के बैच में से 11 बच्चे क्वालिफाई किए। उसमें कुछ ऑल इंडिया और कुछ मतलब स्टेट कोटे पे। तो ये भी रिजल्ट अच्छा था। उस वक्त तक मैं अकेले था अमूमन, लेकिन फिर मुझे जरूरत पड़ी इस बात की कि नहीं, जो बहुत सारी चीज ऐसी है जो हम कवर नहीं करते, अकेले नहीं कर सकते हैं। जैसे एक ही आदमी हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता है, एक्सपर्टाइज नहीं हो सकता, पढ़ा भी दे तो एक्सपर्टाइज उसका नहीं हो सकता है, या अपना बेस्ट नहीं दे सकता है, या इतना मैक्सिमम टाइम नहीं दे सकता। इसलिए मैंने फिर और फैकल्टी को मैंने जोड़ना शुरू किया, ताकि जो लोग मतलब कि अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज हैं उनको उनसे क्लास भी लिया जाए, उनका डिस्कशन का पार्ट भी उनका हो। तो मैंने पहले डॉक्टर शाइस्ता बानो मेरी जूनियर रही है, और एनआईएम से उसने पीजी किया है, और आरबीएस के बिहार में वो टॉपर रही है अपने बैच में, मतलब उस ईयर में। और अभी वो रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में एज आ एसआरएफ है, काम कर रही है। तो उनसे मैंने कहा कि आप कुलियात जो है वो पढ़ाइए, क्योंकि उन्होंने कुलियात से एमडी किया है। तो माशाल्लाह वो पहले मुझे जोड़ी 2021 के बैच के लिए, और 20 में भी मैं दिया था उनको अलग से पढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने ही मशवरा दिया कि उनकी एक बैचमेट है डॉक्टर तलत नाइक, जम्मू कश्मीर से। उन्होंने भी पीजी किया है एनआईएम बैंगलोर से। तो उनको भी मैंने फैकल्टी में जोड़ा, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा उनका मतलब के क्लासेस वगैरह भी रहता है। उन्होंने कहा कि मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों देख लूंगी। उसके अलावा भी वो मतलब के एफएमटी का भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो डील करती हैं, बताती हैं, बीच बीच पे ये टीवी देख लेते हैं, मोटिवेट करती हैं बच्चों को। और अपनी बहुत बिजी शेड्यूल के बावजूद वो वक्त दे रही है, इसका मैं उनका बहुत शुक्रगुजार भी हूँ। और उसके बाद मैंने डॉक्टर अख्तर साहब को मैंने जोड़ा, जो सल्फ जुल्फिकार हैदर यूनानी मेडिकल कॉलेज सीवान से हैं। वो सहरला से एमडी किया है उन्होंने एनआई बेंगलोर से। तो माशाल्लाह वो भी अदविया का जो चारों पेपर है उन्होंने अच्छे से कवर किया। और फिर मैंने पीएसएम के लिए डॉक्टर शाहिद इकबाल, जो सूफिया यूनानी मेडिकल कॉलेज चकिया से हैं, उनको भी मैंने ऐड किया। तो माशाल्लाह एक कंप्लीट बैच हो गए, फैकल्टी हो गई, पूरा एक अच्छी टीम हो गई। और ये कंटिन्यू हमने इसको मतलब 2021 के बैच के लिए मुकम्मल किया है। तो ये तो मतलब इस 2021 तक के लिए था। 21 के बाद मैंने कुछ और भी मैंने ऐड किया है, और 2022 के बैच के लिए डॉक्टर गाजी जहांगीर साहब हैं, ये जम्मू कश्मीर से नए की हैं। मैंने उनसे कहा है कि वो सर्जरी पढ़ाएंगे। और डॉक्टर अकमल साहब हैं जो राजस्थान
टोंक से हैं। ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं और उनका अपना फील्ड जो पीएसएम का सब्जेक्ट है, उसके अलावा भी ये बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। हमारे एक और दोस्त हैं, बैचमेट हैं, डॉक्टर अफसर कलाम। मैंने उनसे भी कहा है कि वो गेस्ट लेक्चर के तौर पर बीच में आपको वक्त देंगे। इसके अलावा डॉक्टर शविस्ता फातिमा तैयबी हैं, ये भी आपको बीच में गाइड करेगी। और उस 10 मिनट में मैं अपना प्लान बताऊं कि मुझे आखिर आपके साथ करना क्या है ये एक साल में, राउंड द क्लॉक किस तरह से तैयारी होगी, किस तरह से तैयारी की जाएगी और आपको कितना मेहनत करना है। तो पहले मैं चाहूंगा कि डॉक्टर अकमल साहब जिनसे जुड़े हैं, राजस्थान टोक से हैं, तो अपने एक्सपीरियंसेस के साथ बच्चों को कुछ मोटिवेशन दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं डॉक्टर शफात करीम का, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत मुशरक भी हैं और तिब्बे यूनानी को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड भी हैं ये, और ख़ास तौर पर जब इन्होंने जो अपना काम बताया है पिछले 3 साल में जो की तरक्की रही है तिब्बे यूनानी को और एमडी स्कॉलर्स को लेकर, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया उन्होंने, खासतौर पर उन्होंने मोटिवेशनल स्पीच की बात की ज़्यादा, तो मेरा नाम तो उन्होंने बता ही दिया है, मोहम्मद अकमल, डॉक्टर मोहम्मद अकमल नाम है और अभी टीचर भी हैं। शुक्रिया। तो सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी तैयारी का। आप तैयारी क्यों करना चाहते हैं, ये आप किसी पर्सनैलिटी से मोटिवेट होकर कर सकते हैं, लेकिन जो असल मोटिवेशन है वो आपका अपना मोटिवेट कर पा रहा हूँ, तो आपको वो कौन सी चीज़ है जो मोटिवेट करेगी, वो है सेल्फ मोटिवेशन। अब सेल्फ मोटिवेशन के लिए आपके पास मोटिवेशनल टूल होता है, ठीक है। इसको जरा गौर से सुनने की जरूरत है कि ये मोटिवेशनल टूल है क्या एक्चुअली में। ये मोटिवेशनल टूल हमारे हर एक के पास होता है। जिसको ये लगता है कि मुझे मेरे पास पैसा होगा बहुत ज्यादा, तो उसको यही सोचना है कि हाँ, मुझे तैयारी करते वक्त अगर मैं सिलेक्ट होऊंगा तो उसके दिमाग में पैसा होना चाहिए। ये वो आंसर है जो उसको बार बार, जब वो बोर होगा पढ़ने से, जब उसका तैयारी करने का दिल नहीं करेगा, जब वो सब्जेक्ट से बोर हो जाएगा, तो ये वो सेल्फ मोटिवेशनल टूल है। जब वो उसको याद करेगा कि मैं क्यों एमडी करना चाहता था, हाँ मुझे पैसा होना चाहिए, जब मैं 3 साल एमडी का मेरे पास 10 लाख रुपए जमा होंगे, तो वो उसको तैयार करेगा। जो लोग अपना स्टेटस देखते हैं, समाज में हमारा स्टेटस होना चाहिए, तो उनके पास ये सेल्फ मोटिवेशनल टूल है कि एमडी करने के बाद हमारा एक स्टेटस। लेकिन आपका एमडी करने का जो मोटिवेशन है, जो रीज़न है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस रीज़न को आप संभाल के रखिए। ये वो रीज़न है जो आपको मोटिवेट करेगा, सेल्फ मोटिवेट करेगा। और जब आप बोर हो रहे होंगे, जब आप परेशान हो रहे होंगे, जब आपका पढ़ने का दिल नहीं करेगा, उस टाइम को यूटिलाइज करने में और आपको वापस खड़ा करने में मदद करेगा। विदाउट प्रेशर आपको पढ़ना है। अगर विदाउट प्रेशर आपको पढ़ना है और कंटिन्यू करनी है स्टडी डेडिकेशन के साथ, तो आपके पास एक मोटिवेशनल टूल होना चाहिए। वो मोटिवेशनल टूल, आप जो मैंने आंसर बताए हैं उसमें से कुछ भी हो सकता है। आपका जो भी रीजन है स्टडी करने का, उस स्टडी रीजन को अपना मोटिवेशनल टूल बनाइए। सेल्फ मोटिवेट होना है आपको, और उसको बिल्कुल फोकस्ड रहकर सामने रखकर हमेशा आपको तैयारी करनी। जब भी आप गिर रहे होंगे, जब आप तैयारी करके थक रहे होंगे, जब आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, पढ़ना नहीं चाहिए या क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब वो मोटिवेशनल टूल आपको वापस से स्टडी करने के लिए खड़ा करेगा, वापस से आपको हिम्मत देगा, ताकि आप उस पूरे 1 साल में, जब कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, तब आप तैयारी ठीक से कर पाए। सिंपल। वापस से चलते हैं। आपको सिलेक्ट होना है। सिलेक्ट होने के लिए आपको मैक्सिमम राइट आंसर चाहिए। मैक्सिमम राइट आंसर होने के लिए आपको क्या करना है, आपको मिनिमम कंफ्यूजन होना चाहिए। और मिनिमम कंफ्यूजन आपको रहे किसी भी टॉपिक के बारे में, इसका फंडा, सिंपलीफाइड फंडा क्या है कि आपका मैक्सिमम रिवीजन होना चाहिए। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतने ही कम कंफ्यूजन आपको होगा, और जितना कम कंफ्यूजन होगा आपके उतने राइट आंसर्स होंगे, और जितने राइट आंसर्स आपके होंगे उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ये जो रिवीजन का पार्ट है, जब आप स्टडी शुरू करते हैं, आप अपने टाइम को 2 हिस्सों में डिवाइड करें। एक रिवीजन का पार्ट, दूसरा नया पढ़ने का पार्ट। जब आप नया पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका 70-30 का रेशो होगा कि अगर आप 10 घंटे एवरेज निकालते हैं पढ़ने का, तो आपके 7 घंटे नया पढ़ना है आपको, और 3 घंटे आपको रिवाइज करना है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आगे, आपका रिवीजन का जो पार्ट है वो बढ़ता चला जाएगा, और ये रेशो रिवर्ट होता चला जाएगा।
60-40 होगा, 50-50 होगा, 40-60 होगा, 30-70 होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जैसे जैसे स्टडी के पास, एग्जाम के पास जाते जाएंगे, वैसे वैसे आपका नया पढ़ना बहुत कम होता जाएगा और आपका रिवीजन का पार्ट बढ़ता चला जाएगा। आपको एक टाइम ऐसा लगेगा कि आप आज सिर्फ आपने एक ही टॉपिक पढ़ा है, लेकिन आप यकीन मानिए जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे आप, आपके ग्रिप में टॉपिक का पार्ट उतना ज्यादा रहेगा। सबसे बड़ी जो गलती हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम रिवाइज ही नहीं करते हैं। हम पढ़ते चले जाते हैं, हमको लगता है कि हमने 7 दिन के अंदर उसूल तिब खत्म कर ली, 1 महीने के अंदर हमने शरहजबाब खत्म कर ली, लेकिन जब हम वापस जाते हैं 1 महीने पहले पढ़े हुए टॉपिक पर, तो हम बिल्कुल नील होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि हमारे ग्रिप में नहीं रहा। ग्रिप में क्यों नहीं रहा? कि हमने रिवाइज नहीं किया। रिवीजन को हम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, और मैं रिवीजन को हमेशा मोर देन 50% वेटेज देता हूँ। तो आप अपनी स्टडी के अंदर, जैसे मैंने कहा कि 2 पार्ट में डिवाइड करिए, 70% नया पढ़ना और 30% रिवाइज करना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे रिवीजन का पार्ट बढ़ता जाएगा। ये बहुत स्लो लगता है आपको कि हम बहुत स्लो स्लो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये पार्ट जब आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपकी ग्रिप में रहेगा और कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। फाइनली मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ, और ये मेरा जो मेन पर्पज है वो 2 पॉइंट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक वो टेक्निकल पार्ट कि आपको तैयारी क्यों करनी है, उसके लिए आपको एक सेल्फ मोटिवेशनल टूल चाहिए। उस वो सेल्फ मोटिवेशनल टूल क्या है? जो आपका रीजन है तैयारी करने का। ये सेल्फ मोटिवेशनल टूल आपको फोकस रहने में मदद करेगा। ये मोटिवेशनल टूल आपको डेडिकेटेड रहने में मदद करेगा। ये मोटिवेशनल टूल आपको ज्यादा हार्ड से हार्डर वर्क करने में हेल्प करेगा। ये मोटिवेशनल टूल आपको री इग्नाइट करेगा, रीजुनेट करेगा जब भी आपकी एनर्जी डाउन हो रही होगी। और ये मोटिवेशनल टूल आपको फोकस रहते हुए, डेडिकेटेड रहते हुए अपनी तैयारी को फाइनल स्टेज तक पहुंचने तक आपको एनर्जाइज रखने का काम करेगा और आपको सिलेक्शन तक ले जाएगा। दूसरा पार्ट जो हम बात कर रहे थे कि तैयारी करनी कैसे है, उसमें जो बेसिक फंडा है वो ये है कि आपकी स्टडी के अंदर रिवीजन को मैक्सिमम वेटेज मिलना चाहिए। क्यों? जितना आप रिवाइज करते रहेंगे उतना कम आपको कंफ्यूजन होगा, और जितना कम आपको कंफ्यूजन होगा उतने ही ज्यादा चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के। बहुत बहुत शुक्रिया अकमल साहब का। उन्होंने आपको 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बताया। एक तो सेल्फ मोटिवेशन, कोई बार बार आपको आकर के नहीं बोलेगा कि आपको पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। आपके अंदर खुद एक जज्बा होना चाहिए पढ़ने का, और जब तक आपको जज्बा नहीं होगा, कोई जबरदस्ती कोई आपको जबरदस्ती नहीं पढ़ाता है। क्योंकि एक उम्र होती है जबरदस्ती पढ़ाने की, उस उम्र के बाद जब आप बालिग हो जाते हैं, के साथ होते हैं, तो फिर आपको कोई आकर के जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकता, आपको पढ़ना पड़ता है। दूसरा उन्होंने बताया कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। उसके लिए कि पहले आपको जो जितना पढ़ते हैं तो कुछ पार्ट आप रिवीजन कीजिए और बाद में रिवीजन को बढ़ाते चलिए। ठीक है। डॉक्टर तरत नाइक नाइक थी, लेकिन अब नहीं है। डॉक्टर शाइस्ता बानो को आप लोगों ने पिछले क्लास में सुन चुके हैं आप लोग, और टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट है, मिनट बचा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं प्लान बता दूं। मेरा प्लान क्या है करने का। प्लान ये है कि अभी मैं आपको 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को एक जनरल जनरल टेस्ट का, ओवरऑल आप अभी तक क्या जानते हैं मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि आपने कितना पढ़ा। तो अब 10 अक्टूबर को एक कॉमन टेस्ट होगा जिसमें से रैंडम क्वेश्चंस होंगे। वो आपके बेसिक मतलब के इवोल्यूशन के लिए हैं, आपने अब तक कितना पढ़ा, कितना जानते हैं और कितना आप उसे निकाल पाते हैं। ठीक है। उसके बाद बाकायदा टारगेट दिया जाएगा, 10 दिन के लिए टारगेट दिया जाएगा, यानी 20 अक्टूबर के लिए आपको टारगेट दिया जाएगा। और टारगेट के लिए पेपर होगा आपके पास कुल्लियात, अद्विया, मौलजात, पीएसएम, सर्जरी, ऑप्स गैनी, ऑप्स या गैनी, एनाटॉमी या, इतने पेपर से आपको टारगेट दिया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 पेपर से आपको टारगेट दिया जाएगा। हर पेपर से कुछ पेजेस होंगे, 10 पेज यहाँ से पढ़नी है, 10 पेज वहां से पढ़नी है। तो इस तरह से आप 10 दिन का जो टारगेट है, 10 दिन के टारगेट जो फैकल्टी है
वो पढ़ाएंगे भी उस बीच में, जो उनका डेज होगा, डेज में आपको उससे पहले आपको दे दूंगा प्रोग्राम रूटीन, किस दिन किनका क्लास कै बजे हुआ करेगा, वो रूटीन अमूमन वही फॉलो होगा। अमूमन क्लास रात के 9:30 बजे है। इस 10 दिन के टारगेट को आपको पढ़ना है, ठीक है। और टारगेट को टीचर पढ़ाएंगे भी, समझाएंगे भी, और उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस क्या बनते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर दिया होगा कहीं, मैं कहीं पे डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इस 10 दिन के बाद यानी 20 तारीख को उसी टारगेट से टेस्ट लिया जाएगा। जब आप उसी टारगेट से टेस्ट, तब आपको इस बात का एहसास होगा कि हमने जितना पढ़ा है उसमें से कितना हम पढ़ पाए, या कितना हम उससे क्वेश्चन निकाल पाए। कभी होता है, डॉक्टर अकमल साहब ने बताया आपको कि जो आप पढ़ते हैं पढ़ देते हैं, लगता है कि मैंने रिवीजन कर दिया, लेकिन उसमें से क्वेश्चन निकालना इंपॉर्टेंट है। और वो आपको कैसे क्वेश्चन निकल, फैकल्टी आपको बताती है कि मान लिया कि कोई चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, या कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चन बन सकता है, या क्वेश्चन का पैटर्न क्या हो सकता है। कभी आपने एक लाइन पढ़ दी, उसमें से आपको लगा क्वेश्चन, लेकिन आपको फैकल्टी बताती है कि इसमें से इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, तब आपको एहसास होता है कि वो ये मैंने स्किप कर दिया, मुझे अगर इस निगाह से पढ़ना चाहिए ताकि हम उससे क्वेश्चन निकाल। तो पहले तो आपको दिया जाएगा, उसी टारगेट से वो 10 दिन पढ़ाया जाएगा या समझाया जाएगा, या उससे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएंगे, और फिर 10वें दिन उसी से आपको जाएगा। फिर उस क्वेश्चन में जो आपको डाउट्स होते हैं, वो आप डॉट्स अपने रखेंगे ग्रुप में, वो आपको डॉट्स क्लियर किया जाएगा। रिलेटेड फैकल्टी, जरूरी नहीं है कि जो जिसको टाइम मिला, मौका मिला, वो आपको देख करके आपको बता देंगी कि इसमें क्या दिक्कत है, क्या क्या समझना चाहिए इसको, और उसको समझाया जाए। समझने के लिए अगर किसी वक्त भी फोटो, वीडियो, ऑडियो डाल करके आपको देखते हैं, आपको बता दिया जाएगा। इस तरह से जब हम पढ़ते हैं टारगेट को लेकर, तो लगभग 6 से 8 महीने में, यानी मार्च बाद अप्रैल से मई के दरमियान मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अप्रैल से मई के दरमियान मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ये मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है कि मैंने सितंबर से या अक्टूबर से मैंने क्लास स्टार्ट किया है, तो 6 से 8 महीने में वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अभी मैंने स्टार्ट किया है, ये ऑलमोस्ट या मई में खत्म हो जाएगा। मई में खत्म होने के बाद मेरे पास बचता है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीना। सितंबर छोड़ भी दो तो मेरे पास 3 महीना पूरा है। इस 3 महीने में हम थोरोली रिवीजन करेंगे, और रिवीजन में थोड़ी डिस्कशन भी होगा और रिवीजन भी होगा। तो ये सब करना है कि हमको पढ़ने का, पढ़ाने का टारगेट बेस्ड हमको सिलेबस, जो बुक आपको पढ़ाई जाती है वो पढ़ना है, और उसका डिस्कशन करना है, उसके क्लासेस होने हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अलग अलग फैकल्टी अपने सिलेबस से, अपने चैप्टर से, अपने टॉपिक से आपको बीच बीच में देते रहेंगे। मुआवजा देता रहूंगा। और अदबिया के नोट्स भी डॉक्टर साहब देते हैं, डॉक्टर अख्तर साहब हैं, वो देते रहते हैं बीच में। तो ये जो जरूरी चीजें हैं वो आपको मिलती रहेंगी। कौन सी बुक से पढ़ना है वो आपको बता दिया जाएगा, सब ग्रुप में आपको बताया जाएगा बुक से आपको करना है। तो ये सब कुछ शॉर्ट मतलब के हमारे क्लास के प्रोग्राम का वक्त। अब मेरे पास बचा है, किसी और खत्म हो जाएगा। तो क्यूरीज मैं आपसे नहीं ले पाया, जो आज मेरा एक फोकस ये भी था कि आपसे क्यूरीज ले पाऊं, लेकिन वक्त की वजह से मैं क्यूरीज नहीं ले पा रहा हूँ। मेरा नंबर मैं इसमें डाल देता हूँ, अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप वहां से मेरी हमसे पूछ सकते हैं कभी भी, कहीं भी, ठीक है। ये कॉल नहीं कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, वो मेरे लिए बहुत फिजिबल होता है व्हाट्सएप पे बताना। तो आप लोग अपना वक्त कीमती दिया, हमारे फैकल्टी ने जो वक्त दिया आपको, अपनी बातें रखी, पढ़ने का तरीका बताया, मोटिवेशन कैसे पैदा किया जाए खुद में उसका तरीका बताया। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल जब मिलेंगे तो आप में से बहुत सारे बच्चे पीजी क्वालिफाई किए होंगे। बहुत तो हमको यहीं पे हम क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफिज।